हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे। टॉपिक क्या रहेगा, पहले अपन ने क्या पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन टर्म से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी किस तरीके से, इजी क्वेश्चन अपन कर चुके थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके थे। तो आज का जो अपना मोटिव रहेगा, जो फोकस रहेगा, वह कहाँ रहे, कितने टर्म पढ़ी अपन ने, 7 टर्म्स पढ़ी। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को मिला के अपन ने 7 टर्म्स पढ़ी। तो अपन को जो आज का जो टॉपिक रहेगा, एक टर्म अपन को दे रखी हो, दूसरे टर्म में अपन को जाना हो, या एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी टर्म अपन को दे रखी हो, उन सभी टर्म के क्वेश्चन अपन को आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा जो आज का लेक्चर है। ठीक है, पहले अपन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इजी वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो आज का जो फोकस रहेगा वो मेनली अपने क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रहेगा। तो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 5 moles of glucose are dissolved in water, in 2 liter of water, in 2 liter of water. ठीक है, क्वेश्चन अपना, if the density of the solution is 1.5 gram per ml, 1.5 gram per ml, then calculate. ठीक है, फर्स्ट परसेंटेज W by W by V कर लेते हैं, W by V। सेकेंड परसेंटेज W by W, वो थर्ड जो टर्म है अपनी वो क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन एक है। ठीक है, लैंग्वेज है कि क्वेश्चन 3 है। तो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज W by V। ठीक है, तो परसेंटेज W by V पूछा अपन से, तो इसका फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। W यानी वेट, ठीक है, और V यानी वॉल्यूम। ऊपर क्या सॉल्यूट और नीचे क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्या है मेरे पास, वेट ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और परसेंटेज है तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को किसकी जरूरत है, अपन को यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ अपन को नहीं दे रखा है। वेट की जगह अपन को सीधा क्या दे रखा है, यहाँ वेट नहीं देके अपन को इनडायरेक्टली क्या दिया, अपन को मोल दिया है। तो मोल से अपन क्या निकाल लेंगे, मोल की हेल्प से अपन वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है मेरे पास यहाँ। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो अपन को वेट ऑफ सॉल्यूट की जरूरत है, तो अपन मोल जानते हैं। मोल क्या होता है, इधर लिखते हैं, बार बार काम आएगा। मोल, व्हाट इज द मोल, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, MW। तो अपन को किसी जरूरत है, यहाँ वेट की जरूरत है। तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू MW। मोल कितने दे रखे अपन को, 5। तो ये 5 MW ग्लूकोज का सबको पता होगा कितना हो जाएगा कि 180। तो ये कितना हो गया, 900। ठीक है, 900 ग्राम हो गया। तो वेट अपन को मिल गया, कितना मिला, ठीक है, 900 का वेट अपन को मिल गया। ठीक है, तो वेट निकाला अपन ने, वेट कितना 900, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में अपन जानते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, 2 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 2000 ml। तो ये हो गया मेरे पास 2000 ml मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना मिल गया अपन को, 45। क्या निकाला अपन ने, परसेंटेज W by V। ठीक है, तो ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर,
अपन को वेट की जरूरत थी लेकिन वेट नहीं दिया हुआ था, अपन को क्या दिया था, मोल दिया था, मोल से अपन ने क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है मेरे पास, परसेंटेज W/W। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूले लिखने से क्या फायदा, हमको पता लग जाए अपन को कि क्या क्या उसमें अपन को जरूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज W/W वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सोल्यूट का वेट तो अपन ने पता कर लिया कितना था भाई, 900 ग्राम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चाहिए अपन को, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन अपन को गिवन नहीं है, अपन को क्या दे रखा है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम के अलावा और क्या दे रखा है अपन को, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन उसकी डेंसिटी पर अपन को गिवन है। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हम लोग किसी जरूरत है, वेट की जरूरत, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट या मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है अपन को, 1.5, वॉल्यूम कितना 2000 ml, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 ml। ठीक है, तो इक्वेशन में अपन ने पकड़ लिया इसको। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपन ने पहले वेट ऑफ सोल्यूट निकाल चुके हैं, कितना 900। ठीक है, और कितना वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला मेरे पास, 3000 ml मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, कितना निकला, 3 से किया तो अपन ने 30% कितना मिल गया मेरे को, W/W। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने W/V निकाला और W/W, तो दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा होगा आपको। यहाँ तो कितना है 45 और यहाँ कितना है 30। मतलब क्या, अगर मुझे क्या निकालना हो, परसेंटेज W/V निकालना हो तो क्या करेंगे, 30 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं 45 आ जाएगा। तो मतलब परसेंटेज W/W को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला अपन को मिल जाता है। तो शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट फॉर्मूला, परसेंटेज W/W आपको गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो कुछ नहीं करना, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर क्या निकलेगा, परसेंटेज W/V आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए अब जो तीसरा क्वेश्चन क्या था मेरे पास, मोलरिटी, वो बचा हुआ है। तो थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, मोलरिटी क्या थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है मेरे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या चाहिए अपन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें चाहिए अपन को, लीटर में जरूरत है। ठीक है, लीटर में क्यों, मोल्स दे रखे हैं, ये रहा 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ये 5 रख दिया अपन ने ऐसा कैसा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना लीटर दे रखा है अपन को, 2 लीटर, तो ये 2 लीटर रख देंगे। कितना आ गया अपने पास है 2.5, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, मोलर। ये क्या हो जाएगा, मोलर। ठीक है, इस तरीके से अपन को इसका आंसर मिला 2.5। इस तरीके से अपन का क्वेश्चन एक था, उसमें अलग अलग टर्म्स अपन को पूछी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते कम क्वेश्चन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH
aqueous solution of एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यदि किसी भी सॉल्यूट को अपन वाटर में डिसोल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे अपन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH is 28% W/W. If the density of solution of solution is 1.25 gram per ml, then calculate. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है अपन को? फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, ठीक है, एंड नेक्स्ट परसेंटेज W/V, सेकेंड परसेंटेज W/V, थर्ड जो पार्ट है इसका उसमें क्या फाइंड करना है अपन को? मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये 3 टर्म क्वेश्चन है कि एक टर्म दे रखी है, उस एक टर्म से अपन को 3 डिफरेंट टर्म में जाना है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सोल्व करने की अपन, ठीक है। तो पहला क्या निकालता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं अपन। तो क्या दे रखा अपन को? 28 ग्राम W/W, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर KOH का वेट ऑफ KOH कितना है इसके अंदर? 28 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास इसके अंदर? 100 ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है मेरे पास? यहाँ वाटर, वहां भी निकाला था अपन, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा कुछ कंफ्यूजन तो अपना जो पहला लेक्चर था, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, उसको आप डिटेल से देखिएगा, उसके अंदर अपन ने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना? 100 और ये कितना? 28, तो ये कितना मिल जाएगा अपन को? 72 ग्राम, ठीक है। ये मिल गया मेरे को, क्लियर यहां तक, ठीक है। और अपन से क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। तो इसमें क्या रखेंगे अपन? Na अपॉन N ऑफ KOH, KOH के मोल अपॉन मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होगा आपको, ठीक है, खुद के मोल अपॉन कुल मोल। तो किसके बारे में बात करेंगे? KOH कितना है, किसका मोल आएंगे? KOH के मोल आएंगे। और इसके अलावा टोटल मोल, मतलब जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन कौन है इसके अंदर? एक तो KOH और क्या भी वाटर, दोनों के मोल अपन, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो N ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ? वाटर। तो N ऑफ KOH निकालने के लिए N ऑफ KOH क्या हो जाएगा? ठीक है, N ऑफ KOH निकाल लेते हैं साइड में अपन, इधर निकाल लेते हैं। N ऑफ KOH मतलब वेट ऑफ KOH अपॉन MW, वेट निकाल लिया अपन ने KOH जो सोल्यूट था, KOH क्या था? सोल्यूट, ठीक है। इसका वेट अपन पहले निकाल चुके हैं 28, और ये कितना हो जाएगा? 56। इसका मोलिकुलर वेट काउंट करेंगे तो मोल कितने आएंगे इसके? 1/2, ठीक है। इसी तरीके से N ऑफ वाटर का वही फॉर्मूला, वेट अपॉन MW। वाटर का मतलब सॉल्वेंट का जो वेट निकला, वेट कितना निकला मेरे पास? 72 अपॉन मोलिकुलर वाटर का सबको पता होगा 18, तो कितना मिल गया मेरे को? 4, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे। N ऑफ KOH कितना मिला मेरे को? 1/2
और ये कितना मिला n ऑफ 1/2 और ये कितना मिला 1/4। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्या गिवन था अपन को, परसेंटेज W/W गिवन था, उससे क्या निकाल लिया अपन ने, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। अपन किस पे पहुंचते हैं, परसेंटेज W/V पे पहुंचते हैं, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है इसका, वही अपन को क्या दे रखा है, परसेंट, ठीक है, परसेंटेज W/W अपन को गिवन है, अपन इससे क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज W/V निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने फॉर्मूला लिखा है, भी सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, फॉर्मूला लगा के अपन बात करेंगे। तो फॉर्मूला अपन ने जो लगाया, कौन सा लगाया, परसेंटेज W/V निकालना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज W/W को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन डेंसिटी से। तो परसेंटेज W/W कितना है मेरे पास 28, डेंसिटी कितनी दे रखी है अपन को 1.25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर कितना निकलेगा इसका 35 परसेंटेज, और क्या हो जाएगा फिर वो W/V। क्लियर यहाँ तक। चलो, तो ये बात अपन ने, ये वाली टर्म अपनी कंप्लीट। अपन क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी में किसकी जरूरत पड़ती है अपन को, एन ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें, लीटर के अंदर, ठीक है। तो अपन क्या जान रहे हैं यहाँ, तो एन ऑफ सोल्यूट चाहिए मेरे को, मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है मेरे पास, यहाँ कितना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है अपन को। तो किस जरूरत पड़ेगी अपन को, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट पहले निकाल लिया अपन ने थोड़ी देर पहले। वेट ऑफ सोल्यूट कितना था 28 ग्राम, ठीक है। वेट पता है तो अपन क्यूएच का मोल ऑफ क्यूएच, जो कि क्या है मेरे पास सोल्यूट है, सोल्यूट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 28/56, तो कितना मिल गया अपन को 2 मोल, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो अपन को मिल गया, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए इसके अलावा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास, ये क्या दे रखा है, वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाल लिया था 72 ग्राम, याद है आपको, अभी निकाल लिया था अपन ने। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया अपने पास 72 ग्राम निकल लिया, लेकिन वो वेट नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, ठीक है, कितना था परसेंटेज में है, तो वेट कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, और क्या करेंगे अपन, वेट नहीं चाहिए लेकिन मेरे को क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। मास कितना दे रखा अपन को 100, ठीक है। डेंसिटी कितनी थी मेरे पास 1.25, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको तो 100 तो वॉल्यूम कितना मिल गया अपन को 80 ml, ठीक है। तो 80 ml मिल गया मेरे को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे किया अपन ने, जो वेट दे रखा था, जो वेट दे रखा था उसमें वॉल्यूम, उसमें क्या किया अपन ने, डेंसिटी का डिवाइड किया, तो 100/100 डिवाइड बाय 1.25 कितना मिल गया अपन को 80 ml, ठीक है। फॉर्मूला अपन को पता है, फॉर्मूले में किसकी जरूरत थी अपन को, मोलैरिटी क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट
मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक इसमें लीटर में मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लिया अपन ने कितने 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा 80, ठीक, ml में है इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे अपन, इस तरीके से अपना आंसर निकल जाएगा, अपना आंसर जो भी निकलेगा कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से अपन को जो डिफरेंट पार्ट होंगे, अपन को क्या गिवन था परसेंटेज W गिवन था, उससे अपन ने क्या निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, उससे क्या निकाल लिया अपन ने परसेंटेज W/V, उससे क्या निकाल लिया अपन ने मोलिटी वाला क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स थे।